नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं दीनदयाल कुमार स्वागत करता हूं DK टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। तो आज के हम टॉपिक में पढ़ेंगे UPTPSC पेट का जो भी एग्ज़ाम 2025 में होने वाला है। दोस्तों यह एग्ज़ाम कब होगा? 6 से 7 सितंबर में होने वाला है। ठीक है, एग्ज़ाम आप ध्यान दीजिएगा। आज से हम GK GS के प्रैक्टिस सेट को कराने वाले हैं। GK GS के पर आपको बता दें कि कुल यहाँ पे जो एग्ज़ाम होता है, क्वेश्चन जो होता है 100 क्वेश्चन का आएगा आपको, और जिस उसमें से आप देखेंगे 50% जो रहने वाला है दोस्तों वहाँ पर GK GS से ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट है, पहला प्रैक्टिस सेट यहाँ पे करा रहे हैं। तो दोस्तों अच्छा लगे प्रैक्टिस सेट को तो एक बार लाइक कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपकी 50% में से कितने प्रश्न आपके सही हैं। ठीक है, उसको आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। टोटल प्रश्न जब भी 50% कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप कमेंट में बताइएगा कि 50 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। तो चलिए हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है, हम तारों को टिमटिमाते हुए कैसे देख पाते हैं? इसके बारे में पूछा जा रहा है, तो आप बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है, जो भी आकाश में तारे होते हैं टिमटिमाते हैं। यहाँ पे बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न दिया है, जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का प्रारंभ कहाँ से किया? बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर नागौर दिया है, राजस्थान, सीकर, साबरमती, नागपुर। आंसर क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर नागौर जिले यानी कि राजस्थान में नागौर जिला है, वहाँ से पंचायती राज का प्रारंभ हुआ था। तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न दिया है, 2024 के अनुसार भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? बताना आपको कुल कितने प्रतिशत में हमारे देश में वनों की संख्या है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे 25.17% हमारे देश में कुल वनों की संख्या है। ठीक है, आगे देखेंगे। चौथा प्रश्न दिया है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जिसको बोला जाता है HSRA की बोला जाता है, इसको की स्थापना किसने की? इसके बारे में पूछा जा रहा है। जो HSRA है, ठीक है, इसकी स्थापना किसने किया था? आप बताइएगा इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी हो जाएगा। यहाँ पर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना। ठीक है, आगे देखेंगे। वाणिज्य के किस क्षेत्र से बुल तथा बियर शब्द जुड़े हुए हैं? ये जो शब्द हैं यहाँ पर, जो भी शब्द यहाँ पे लिखे गए हैं, ठीक है, ये दोनों शब्द किस चीज़ से, किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इसके बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया है, विदेश व्यापार, शेयर बाजार, आंतरिक बाजार और बैंकिंग। किससे यह शब्द जुड़े हुए हैं? तो इसका सही जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर शेयर बाजार से यह शब्द जुड़ा हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। 6 क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर पश्चिम बंगाल की मुख्य फसल क्या है पूछा जा रहा है। जो पश्चिम बंगाल है दोस्तों, उसकी मुख्य फसल के बारे में। तो चाय दिया है, चावल, गेहूँ, कपास। कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी बताइएगा इसका आंसर। इसका सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों। पश्चिम बंगाल की मुख्य फसल क्या है? चावल है। 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। 7 नंबर पर देखेंगे, हाल ही में 2025 में किस जापानी गणितज्ञ को एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बताइएगा, एबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये 2025 का एक क्वेश्चन है, यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा आपसे, करंट का क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, इसका सही आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर मसाकी काशीवारा को दिया गया है एबेल पुरस्कार। ठीक है, 7 नंबर के यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। 8 नंबर प्रश्न देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा बताइएगा, आपको पता होगा, डॉलर, रुपया, पाउंड, दिनार। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर इसका ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की जो मुद्रा है क्या है? डॉलर है। ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। 9 नंबर प्रश्न देखेंगे, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? जब कोई बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है, उस पर क्या किया जाएगा? जब इस पर दाब बढ़ाया जाएगा तो उसका गलनांक क्या हो जाएगा? क्या उसमें परिवर्तन आएगा? तो इसका सही जवाब यहाँ पर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर उसका जो भी गलनांक होगा वो घट जाएगा। ठीक है, 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। आगे देखेंगे। 10 नंबर पर देखेंगे, हाल ही में स्वामीनाथन एस अय्यर को IRDAI में किस पद पर नियुक्त किया गया है? बताइएगा, IRDAI जो भी पद है उस पर कौन सा पद इन्हें मिला हुआ है स्वामीनाथन एस अय्यर को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पूर्णकालिक सदस्य जीवन जो भी है, तो इनको पूर्णकालिक सदस्य के रूप में मिला है। 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। आगे देखेंगे। 11 नंबर पर देखेंगे, स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का उद्घाटन किसने किया? जो 2025 में अभी समाप्त हुआ है,
महाकुंभ, ठीक है। ये कहाँ हुआ है इसके बारे में आपको पता होगा तो कमेंट में बताइएगा कहाँ हुआ अभी। तो इसका उद्घाटन किसने किया था, तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पीयूष गोयल ने इसका उद्घाटन किया था। और पीयूष गोयल क्या है, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है, तो पीयूष गोयल हैं, ठीक है। सी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 12 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित हैं। तो भारतीय संविधान में पूछा जा रहा है जो भी अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं किसमें होती हैं, सही आंसर डी हो जाएगा इसका, संसद में मौजूद होती हैं, डी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेंगे 30 नंबर प्रश्न देखेंगे, कावेरी नदी के पानी का बंटवारा किस राज्य से संबंधित नहीं है। बताइएगा जो भी कावेरी नदी बहती है, ठीक है, तो उसका पूछा जा रहा है किस किस राज्य से वो उसका जो भी यहाँ पे बंटवारा जो भी चल रहा है, ठीक है, यानी कि किन राज्यों के बीच में वो बंटवारा चल रहा है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो बताना आपको किस राज्य से संबंधित नहीं है। डी इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे महाराष्ट्र से संबंधित नहीं है, यानी कि केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु से संबंधित है कावेरी नदी का जो भी जल विवाद से भी बोला जाता है इसको, ठीक है। आगे देखेंगे 14 नंबर प्रश्न देखेंगे, बंगाल का एकीकरण किस वर्ष में संपन्न हुआ। बताइएगा जो भी बंगाल है उसका विभाजन आपको पता होगा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो बंगाल का इस तरह से बोल दिया जाएगा, बंगाल का विभाजन, ठीक है। विभाजन जब पूछेगा तो आपको 1905 में बताना है, ठीक है। वो भी लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, पिछली वीडियो में जो भी मैं कराया उसमें बताया था। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है उसका एकीकरण कब हुआ था, तो इसके बारे में ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। इसका डी हो जाएगा बिल्कुल, यहाँ पे वर्ष 1911 में एकीकरण हुआ था बंगाल का, ठीक है। डी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे देखेंगे 15 नंबर पर देखेंगे, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा बहुत ही अलग तरह से प्रश्न पूछा गया है, विश्व ब्रेल दिवस, तो इसका सही जवाब यहाँ पे 20 हो जाएगा। यहाँ पर 20 का सही आंसर हो जाएगा, 4 जनवरी को मनाया जाता है, 20 का आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 16 नंबर पर देखेंगे, भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। बताना आपको सबसे अधिक जो भी राज्य है साक्षर में कौन सा राज्य हमारे देश का है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर केरल हो जाएगा। जो भी केरल है भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य बन चुका है, ठीक है दोस्तों। आगे देखेंगे 17 देखेंगे, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है। बताना आपको तो ऐसा कौन सा मुगल शासक है जिसका मकबरा भारत में नहीं है, तो राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर बाबर का मकबरा भारत में स्थित नहीं है, तो कहाँ पर है, काबुल में है। कहाँ पे है, काबुल, और काबुल कहाँ पर है, अफगानिस्तान में, ठीक है, अफगानिस्तान में। मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान में है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और औरंगजेब का कहाँ पे है, जहांगीर और हुमायूं, अगर आपको इनके बारे में पता है तो कमेंट में बताइएगा। आगे देखेंगे 18 नंबर पर देखेंगे, यहाँ पे पुरानी मुद्रा को समाप्त कर उसके स्थान पर नई मुद्रा जारी करने की नीति क्या कहलाती है। इसके बारे में बोला जा रहा है, जो पुरानी मुद्रा होती है दोस्तों उसको क्या किया जाता है, उसको बंद करके नई मुद्रा लाया जाता है, नई मुद्रा का संचालन किया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, तो डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, विमुद्रीकरण कहते हैं, डीमोनेटाइजेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेंगे सूनहर किसे जोड़ती है, इसके बारे में बताइएगा 19 नंबर प्रश्न को। सूनहर जो होती है दोस्तों वह किसे किसे जोड़ती है, तो इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा, यहाँ पर सुपीरियर और ह्यूरन झील को, सुपीरियर और ह्यूरन झील को जोड़ती है कौन, सूनहर, ठीक है। यहाँ पे डी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेंगे 20 नंबर प्रश्न देखेंगे, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो राइट आंसर यहाँ पर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को झंडा समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। आगे देख लेंगे चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था, तो 21 नंबर प्रश्न का आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। यहाँ पर चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था, इसका सही आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा दोस्तों, एडवर्ड जेनर ने किया था, सी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 दिया है यहाँ पर, सर्वप्रथम भारत रत्न पाने वाला भारतीय कौन था। बताइएगा यहाँ पर सबसे पहले भारत रत्न किसे मिला था। यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया गया है, खान अब्दुल गफ्फार खान, नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तो इनमें से किसे सबसे पहले भारत रत्न मिला था इसके बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे सी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, मदर टेरेसा को मिला था 1980 के में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए इसका सही आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। और बाकी सभी जो हैं यहाँ पे जो भी दिया गया इनको कब मिला था इसके बारे में अगर आपको पता है तो कमेंट में बताइएगा। आगे देखेंगे 23 नंबर पर देखेंगे, गौतम बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं। जो भी गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए हैं वह किस चीज़ से संबंधित हैं, आत्मीय संबंधी विवाद, ब्रह्मचर्य, धार्मिक कर्मकांड और आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता, तो किससे संबंधित हैं, तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित है, डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेंगे, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर आऊँगा, यह कथन किसका है। बताइएगा जो भी यह कथन है दिया गया यहाँ पर,
यह कथन किसने कहा है इसके बारे में, तो इसका आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक ने इस शब्द को बोला था, जो भी कथन दिया गया है यहाँ पर, 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेंगे 25 नंबर पर देखेंगे, किस देश ने हाल ही में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई अधिनियम पारित किया है। जो भी मलाला यूसुफजई अधिनियम है उसको किस देश ने पारित किया है इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो कौन सा देश है, तो इसका सही जवाब यहाँ पर देखिएगा, सही जवाब सी हो जाएगा। अमेरिका ने मलाला यूसुफजई अधिनियम को पारित किया है, सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे 26 नंबर पर देखेंगे, काराकोरम दर्रा किस राजमार्ग को जोड़ता है। जो काराकोरम दर्रा है दोस्तों वह किसे किसे जोड़ता है, यानी किन दो देशों को जोड़ता है। तो इसका सही जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा, पाकिस्तान तथा चीन को जोड़ता है जो भी काराकोरम दर्रा है। 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेंगे 27 नंबर प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। बताना आपको, जो भी 1857 क्रांति हुआ था दोस्तों उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब यहाँ पर ए हो जाएगा, पामस्टन थे। ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1857 की जो भी क्रांति हुई थी उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामस्टन को बनाया गया था। आगे देखेंगे, जोग जलप्रपात कर्नाटक में किस नदी पर स्थित है। जो भी जोग जलप्रपात या इसको गरसप्पा भी बोला जाता है, गरसप्पा जलप्रपात भी बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा इसे। तो यह किस नदी पर स्थित है इसके बारे में पूछा जा रहा है, और ये कहाँ पर है, तो कर्नाटक में इस तरह से भी पूछ लिया जाता है। किस नदी पर स्थित है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, शरावती नदी पर स्थित है जोग या गरसप्पा जलप्रपात। और यह किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक में। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा आपके, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। 29 नंबर प्रश्न देखेंगे, शुष्क सेल में एनोड में क्या होता है। जो शुष्क सेल होता है, ठीक है, शुष्क सेल होता है उसमें जो एनोड में क्या होता है, एक एनोड होता है एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है एक कैथोड होता है, ठीक है। जो यहाँ पे बोला जा रहा है एनोड में क्या होता है, ठीक है, एनोड में किस चीज़ का उपयोग किया गया होता है। तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा यहाँ पर, जस्ता का, यानी कि जिंक यानी जड़ियन जिसको बोलते हैं, ठीक है। 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जस्ता या जिंक का प्रयोग किया जाता है एनोड में, ठीक है। आगे प्रश्न को देखेंगे 30 नंबर प्रश्न देखेंगे, डॉक्टर पूना गुप्ता ने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसका स्थान लिया। जो भी आरबीआई है, ठीक है, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर, कि डिप्टी गवर्नर के रूप में उन्होंने स्थान लिया। तो किसके स्थान पे वो बनी हुई है, डॉक्टर पूना गुप्ता को बनाया गया है। तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा, माइकल डी पात्रा के स्थान पर डॉक्टर पूनम गुप्ता को बनाया गया है, ठीक है, आरबीआई का गवर्नर, ठीक है। ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेंगे क्वेश्चन को। 31 नंबर देखेंगे, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, SAARC, ठीक है। इस तरह से पूछ लिया जाता है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर देखिएगा, सी हो जाएगा, काठमांडू, यानी कहाँ पड़ता है, नेपाल में पड़ता है, ठीक है। नेपाल में स्थित है इसका सार्क का मुख्यालय, ठीक है। आगे देख लेंगे क्वेश्चन को। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर विजय कब हुई थी। जो मोहम्मद बिन कासिम था उसने सिंध पर कब विजय प्राप्त की थी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा, 712 ईस्वी में इसने क्या किया था, सिंध पर विजय प्राप्त की थी। ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 35 नंबर पर देखेंगे, भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। तो कौन सा खनिज है जिसमें भारत आत्मनिर्भर है, जिससे कि बाहर से कोई भी उसको मंगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा, अभ्रक में भारत आत्मनिर्भर है। 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 34 नंबर देखेंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से कैसे हटाया जा सकता है, ठीक है। जो भी मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, ठीक है, उनको जो भी पद होता है, उनका जो पद होता है उसको कैसे उनको हटा सकते हैं उनके पद से। तो इसका सही जवाब यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से। 2/3 इस तरह से भी बोला जाता है, इस तरह से भी लिखकर किया जाएगा, 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर उन्हें क्या किया जाएगा, उनके पद से हटा दिया जाएगा, ठीक है। जितने भी रहेंगे वहाँ पर सदस्य, उसमें से 2/3 सदस्य अगर हो जाएंगे तब उन्हें क्या किया जाएगा, उनके पद से हटा दिया जाएगा। डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा, यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने के लिए इस आंदोलन को क्या किया गया था, इनके बीच समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता जिसको बोला जाता है, ठीक है। 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 36 देखेंगे, छठा बिस्मटेक शिखर सम्मेलन 4 अप्रैल 2025 को कहाँ आयोजित किया गया था। जो बिस्मटेक सम्मेलन है, शिखर सम्मेलन है, वह है 4 अप्रैल 2025 को जो आयोजित किया गया था, कहाँ पर किया गया था। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बैंकॉक थाईलैंड में इसका जो भी शिखर सम्मेलन था वह हुआ है, ठीक है। 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 37 नंबर देखेंगे, शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ होता है, ठीक है। तो 37 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, यहाँ पर आंसर इसका सही हो जाएगा। बिल्कुल नए सिरे से बजट को तैयार करना ही क्या कहलाता है, शून्य आधारित बजट कहलाता है, ठीक है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं,
मोहिनीअट्टम नृत्य किस राज्य का है? बताइएगा। जो भी मोहिनीअट्टम नृत्य है वह किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर इसका देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा यहाँ पर केरल का मोहिनीअट्टम होता है, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको दोस्तों नृत्य के बारे में जो भी शास्त्रीय नृत्य होते हैं, शास्त्रीय नृत्य जो होता है उसको मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है, आप उसको पूरा देख लीजिएगा। यहाँ से एक प्रश्न आता है हर एक एग्जाम में, ठीक है। 7 से 8 नृत्य हैं, इसमें ज़्यादा नहीं है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। मैं इसको करा दूंगा वीडियो को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, 39 नंबर देखेंगे। उदय शंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? जो उदय शंकर हैं किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं, इसके बारे में पूछा जा रहा है, तो बताइएगा। इसका सही आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर नृत्य से जुड़े हुए हैं या किसी भी वाद्य यंत्र से नहीं जुड़े हुए हैं, ये किससे जुड़े हैं? नृत्य से जुड़े हैं, डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 40 नंबर पर देखेंगे। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह पर जीवन की खोज के लिए परसिवरेंस रोवर की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई है? ठीक है, तो जो भी नासा है, ठीक है, यह कहाँ की कंपनी है दोस्तों, एजेंसी है, यह अमेरिका की एजेंसी है नासा, ठीक है। तो इसने जो भी मंगल ग्रह पे, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा, मंगल ग्रह पे जीवन की खोज करने के लिए सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई है, ठीक है, अपने रोवर की, ठीक है, सी इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेंगे, प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के रचयिता कौन है? बताइएगा, रामायण के कौन रचयिता हैं, इसके बारे में पूछा जा रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर यहाँ पर देखिएगा, आपको हो जाएगा यहाँ पर आंसर मिल जाएगा, यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि रामायण के रचयिता हैं, ठीक है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? बताइएगा, ऐसा कौन सा रोग हो जाता है जिससे क्या होता है, खून में बहाव जो होता है दोस्तों वह रुकता नहीं है, खून बहता ही रहता है, तो कौन सा रोग होता है? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा, हीमोफीलिया के केस में क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेंगे, सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? जो भी सॉलिसिटर जनरल होते हैं वह क्या होते हैं, इसके बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे कानूनी सलाहकार होते हैं, सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? जो भी सांची का स्तूप है यह कहाँ पर स्थित है, अगर आपको पता होगा तो इसके बारे में कमेंट में बताइएगा। जो भी सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सम्राट अशोक ने बनवाया था, 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? जो भी लाहौर में अधिवेशन हुआ था दोस्तों, यह कब हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, वर्ष 1929 में हुआ था, ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेंगे, भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? हमारे भारत का कौन सा पर्वत सबसे प्राचीन है और यह विश्व में भी गिना जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, यहाँ पर अरावली का जो भी पर्वत है यह राजस्थान, मुख्य रूप से राजस्थान में पड़ता है, ठीक है, यह जो भी है हमारे देश का प्राचीनतम पर्वत है, सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेंगे, भारतीय मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति किस वर्ष से लागू की गई? जो भी दशमलव पद्धति है दोस्तों, दशमलव पद्धति है वह किस वर्ष से लागू की गई थी? बताइएगा, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 1 अप्रैल 1957 से दशमलव पद्धति हमारे देश में क्या हुई थी, लागू की गई थी, ठीक है, 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किसे अप्रैल 2025 में एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि इसी को बोला जाता है ACC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो किसे नियुक्त किया गया है? ACC का नया अध्यक्ष, ठीक है, बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, मोहसिन नकवी को बनाया गया है, ठीक है, ACC का एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ध्यान दीजिएगा, ये अप्रैल 2025 का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, जो भी करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, व्यक्तियों को कर राहत की दृष्टि से निम्न में से कौन अन्य 3 से भिन्न है? बताना आपको कौन 3 से भिन्न होता है कर राहत के रूप में, तो बताइएगा, यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, इंदिरा जो विकास पत्र है यह तीनों से भिन्न है, ठीक है। राष्ट्रीय बचत पत्र अलग होता है, सार्वजनिक भविष्य निधि होता है और राष्ट्रीय बचत योजना, यानी कि जो भी सी आंसर दिया है सबसे यहाँ से अलग हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, यहाँ पर अंतिम प्रश्न देखेंगे इस वीडियो का, हाल ही में इसरो के किस सैटेलाइट ने 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए भूकंप के बाद की तस्वीरें ली हैं? तो हमारे जो भी सैटेलाइट है इसरो के द्वारा भेजा गया है, भारत का इसरो है, जो इसरो है हमारे भारत देश की साइंस यानी विज्ञान की संस्था है, तो इसने 28 मार्च 2025 को जो भी भूकंप आया था म्यांमार में उसके बाद की तस्वीरें ली हैं। तो कौन सा सैटेलाइट है जिसके माध्यम से तस्वीरें ली गई हैं? ये करंट का क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका आंसर यहाँ पर देखिएगा बी हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा, कार्टोसैट 3 ने भूकंप की जो भी तस्वीरें हैं उसको ली हैं जब म्यांमार में आया था भूकंप, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से 50 प्रश्न कंप्लीट हो गया है, तो आप कमेंट में बताइएगा 50 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, इसको आप कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। इससे पता चलेगा आपकी तैयारी कितनी हुई है, ठीक है।
तो मिलेंगे अगले वीडियो में। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को हम लेके आएंगे। पीटी यहाँ पर, पीटी मतलब यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को अगले वीडियो में देखेंगे। और हम कुछ अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को लेकर के आएंगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में, जो भी 6 से 7 सितंबर में जो एग्ज़ाम होगा पेट का, उसमें आपके अच्छे अच्छे प्रश्न मिल जाए। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।